अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर फेडरल रिव्यू बोर्ड का आज इजलास है और उस इजलास के अंदर आज बहुत ही अहम डिस्कशन होने जा रही है और वो है तहरीक लब्बैक के वो सरबरा जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से कि जो उनको डिटेन किया गया है और उसमें तोसी दी गई फेडरल बोर्ड की वो जानिब से। और इसके अंदर जो वो कानूनी एक यानी वो पॉइंट आता है कि जाना तो हुकूमत को चाहिए था सूबाई वो बोर्ड में, लेकिन वो सूबाई बोर्ड में नहीं गए और वो चले गए फेडरल बोर्ड के अंदर। और जिस तरह से ये फ़ैसला यानी किया गया और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला हुआ है, तो उससे साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत की बददियानती है, हुकूमत की चालाकी है और हुकूमत टेक्निकल बुनियाद पर यानी वो भाग यानी कोशिश कर रही है और भाग भी रही है, आर्गूमेंट देने से भाग रही है और वो चाहती है कि भी जो है टेक्निकल बुनियाद पर ये सब कुछ ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल किए जाए। और लाहौर हाई कोर्ट का जो 1 तारीख या 1 अक्टूबर का फ़ैसला और कालादम वो करार देना डिटेंशन को और अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को फौरी रिहा वो करने के हवाले से और फिर उनको रिहा नहीं किया जाता है और इसी वो तरह सुप्रिटेंडेंट जेल कोट लखपत जेल वो उनको रिहा करने से इनकार वो करते हैं। तो अब मामला फिर जो वकला हैं तहरीक लब्बैक के वो फिर जो सेक्रेटरी हैं फेडरल बोर्ड के उनके पास जाते हैं और वो फिर उनको वो दरख्वास्त देते हैं। उस वो दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको वो देते हैं और फिर उन्होंने जो वो जवाद वो पाल साहब हैं वो सेक्रेटरी इस बोर्ड के हैं, तो इसके अंदर एक हाई कोर्ट का यानी 2 हाई कोर्ट के जज मुतलका जज और एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। तो आज इसका ये बहुत ही अहम इजलास होने वो जा रहा है और इस इजलास के अंदर जो है यानी यकीन दहानी वो कराई थी वकला को, तहरीक लब्बैक के वकला को जवाद पाल साहब ने कि भाई आपके एजेंडे में आपका ये मामला नहीं था और ये बहुत ही अहम यानी केस है, अहम हवाले से है, बहुत ही इसकी अहमियत है। इस अहमियत को देखते हुए जवाद पाल ने फिर ये यकीन दहानी वो कराई थी तहरीक लब्बैक के वकला को कि 9 तारीख के इजलास में इसका फ़ैसला किया जाएगा, यानी इस पर गौर किया जाएगा। तो आप देखते हैं कि आज क्या फ़ैसला वो करती है रिव्यू बोर्ड फेडरल जो है, क्या फ़ैसला वो देती है, क्या गौर वो करती है, क्या इसको केस को जो है रिकॉल वो करती है जो उन्होंने तोसी दी थी डिटेंशन की 1 महीने की इस हवाले से। तो देखते हैं कि आज इस पर जो है क्या गौर करती है। आप आते हैं जो कल की वो समाअत हुई है, ये एक बहुत ही अहम वो समाअत हुई थी और मैं इसकी डिटेल आपको नहीं वो बता सका था कि इसकी डिटेल क्या है। अब आपको मुकम्मल केस की डिटेल वो बताता चलूँ कि जब हमसे बेजा की एक वो दरख्वास्त दी जाती है तहरीक लब्बैक के वकला की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में और ये दरख्वास्त दी जाती है जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में, जिन्होंने ये फ़ैसला किया था कि भाई अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की डिटेंशन गैर कानूनी है और उनको फिलफौर रिहा किया जाए। तो इस हवाले से और हुकूमत ने यानी पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को नहीं ये माना, तो इस हवाले से आपसे वो बेजा की वो रिपोर्ट थी और 2 दिन का टाइम दिया था, सरकारी वकील से पूछा था तो उन्होंने कहा जी हमें 1 हफ्ता 10 दिन दिए जाए ताकि जो है हम जेल सुप्रीडेंट से पूछकर इसकी पूरी वो तफसीलात लेकर आपको हफ्ते में वो बता देंगे। लेकिन उन्होंने जो है जज साहब ने हफ्ते की तारीख नहीं दी, यानी उनको जो टाइम वो दिया था 2 दिन का टाइम दिया और इस 2 दिन के टाइम के अंदर जो उन्होंने वो जवाब देना था। और कल इसकी समाअत हुई है और इस समाअत में आपको वो पता है कि जब सरकारी वकील से आर्गूमेंट मांगे गए, उनसे पूछा गया कि भी जो आपको
अदालत ने आर्डर दिया था और सवाल का जवाब मांगा था कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद जब डिटेंशन को कलअदम वो करार दे दिया गया है तो फिर अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा क्यों नहीं किया। तो आपने जवाब देना था, तो उन्होंने कहा जवाब देने की बजाय आर्गूमेंट नहीं किए और उन्होंने दोबारा से टाइम लेने की कोशिश की, टाइम को गेन करने की वो कोशिश की गई और हुकूमत हर उसमें जो है आर्गूमेंट से भाग रही है और यानी हुकूमत अदालती मामला से भाग रही है। हालांकि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को कालादम करार दिया है और उन पर थोक के हिसाब से, वो दर्जनों के हिसाब से जिस तरह से दहशत वो गर्दी के केस उनके ऊपर वो बनाए हैं, मैं समझता हूँ ये हुकूमत की बददियानती, और बददियानती से भी कोई अगर शर्मनाक कोई यानी बात हो तो ये हुकूमत ने किया, पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत ने। तो यानी कल की समाअत के अंदर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने जो 2 अदालती मुआवनीन भी जो है वो किए हैं अपने साथ कि अदालत की मुआवनत करें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फेडरल वो बोर्ड का जो रिव्यू बोर्ड का ये फैसला है तोसी का, क्या यानी वो इसकी वो दे सकते हैं वो तोसी, जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ये यानी आ चुका हो कि डिटेंशन जो है यानी वो ख़त्म की गई हो। 1 अक्टूबर को जो है लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आता है और 2 तारीख को फेडरल बोर्ड का जो वो फ़ैसला आता है। इस हवाले से उन्होंने उनसे अपनी अदालती राय वो तलब की और ये जो 2 मुआवनीन जो हैं उन्होंने मुकर्रर किए हैं अदालत के, बैरिस्टर वकास मीर साहब और इसी तरह मंसूर उस्मान अवान साहब को, यानी उन्होंने अपने लिए ये मुकर्रर किया है कि ये अदालत की मुआवनत करें फेडरल रिव्यू बोर्ड के हवाले से कि जिन्होंने तहरीक लब्बैक के वो सरबराह के डिटेंशन में 1 माह की तोसी की गई है। तो इस हवाले से और फिर आज ये भी हुआ है कि अदालत के अंदर जज साहब ने यानी 3 नुकात जो हैं उठाए हैं इस केस के अंदर और उन्होंने ये कहा है कि भाई ये यानी जो हमने फ़ैसला वो दिया है, कालादम का फ़ैसला वो दिया है, इस पर रहनुमाई हमारे ये करें, ये जो 2 अदालती मुआवनीन ये बनाए हैं इनसे ये रहनुमाई का कहा गया है। इसी तरह ये भी कहा गया है कि वफाकी नज़रसानी बोर्ड का जो फ़ैसला है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जो फेडरल बोर्ड ने जो ये यानी तोसी दी है, क्या इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो ये भी इनसे राय मांगी गई है। और जिस तरह से इसमें फेडरल बोर्ड से जो रिव्यू बोर्ड है इससे हुकूमत पंजाब ने बददियानती से जो है यानी वो तोसी वो कराई है 1 माह की, और ये वो तोसी 1 माह की वो कराई है। और क्या इस तरह ये तोसी यानी ठीक है, वो बगैर इतला दिए हुए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को यानी अदालत में बताए बगैर फेडरल बोर्ड से इस तरह का ये फ़ैसला लेना, वहाँ से तोसी वो कराना, कानून इसके बारे में क्या कहता है, इस बारे में भी उन्होंने जो है राय वो तलब की है। और पंजाब हुकूमत से भी उन्होंने ये कहा था कि वो जवाब अपना इस हवाले से जमा कराएं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा नहीं कराया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस पर भी जो है अब वो बताएं कि भाई जो यानी उन्होंने कहा कि जो तहरीक लब्बैक के वकला हैं वो जज साहब ने ये कहा कि आप एक और वो दरख्वास्त वो करें और इसके अंदर फेडरल हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को यानी फ़रीक बनाया जाए। तो अब ये यानी इसके अंदर उन्होंने एप्लीकेशन दी है तहरीक लब्बैक के वकला ने और इनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और ये अहम समाअत अब 11 तारीख को होने जा रही है, 11 अक्टूबर को पीर वाले दिन। मैं वो समझता हूँ लाहौर हाई कोर्ट का भी ये बहुत ही अहम फैसला होगा कि इस बारे में जो है बहुत ही अहम यानी वो समाअत होने जा रही है 11 तारीख को। और आज का जो है ये बोर्ड का जो यानी फ़ैसला होगा, फेडरल बोर्ड का जो ये फ़ैसला है वो डिटेंशन के हवाले से 1 माह की डिटेंशन के हवाले से, तो इसमें जो है फिर वो क्या आज वो फ़ैसला वो करते हैं या रिकॉल वो करते हैं या फिर इसको रहने देते हैं।
तो अब हम वो देखते हैं कि हुकूमत के अंदर जो है ऐसे लोग मौजूद हैं जो मामलात को ख़राब कर रहे हैं, जो मामलात को गड़बड़ कर रहे हैं, जो मामलात को गुडमुड कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो है क्लैश हो और एक महाज़ाराई की वो फ़ज़ा पैदा हो। वो इसलिए यानी ऐसे टेक्निकल यानी अब वो बातें आ रही हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के आर्मी चीफ इदारों से कि आपने ये कहा था, आर्मी चीफ ने ये कहा था कि यानी कौमी धारे में आना चाहिए, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कानून आइन को मानती है, ये कानून को मानती है, कानून के वो दायरे के अंदर रह कर इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और पाकिस्तान के कानून से बैर मुआवरा ये जाने की बात नहीं वो करते हैं, ये पाकिस्तान के आइन को गैर आइनी नहीं कहते, ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं कहते हैं, और ये इसके अंदर रह कर अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। और आर्मी चीफ साहब ने ये कहा था, कमर जावेद बाजवा साहब ने, कि इनको कौमी धारे में आना चाहिए। तो बाजवा साहब, अब आपका फ़र्ज़ बनता है, इदारों का फ़र्ज़ बनता है, देख लें कि तहरीक लब्बैक के साथ क्या सूरत हाल, क्या मामलात, के अदालती मामलात को नहीं माना जा रहा है। तो ये तो नहीं है क्या फिर इदारों और वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान को आमने सामने वो खड़ा करने की वो पॉलिसी हो या ऐसी हो, तो इदारों को इस पर वो तवज्जो देनी चाहिए। और बिलखसूस मेरी आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी इस साइड पर भी तवज्जो दें। जो हालात बन रहे हैं, जो खित्ते के हालात हैं और जो मामलात हैं, आप ये अफ़गानिस्तान के हवाले से भी और फिर हिंदुस्तान के हवाले से भी जो मामलात हैं, तो कोई भी यानी हुकूमत, रियासत वो बर्दाश्त नहीं वो कर सकती है कि इस तरह का एहतजाज, अगर तहरीक लब्बैक जो है फिर से कोई एहतजाजी वो काल दे, अपने हक़ के लिए वो बैर आए, अपने एहतजाज के लिए, अपने इंसाफ के लिए वो फिर बैर आए। और तो मैं ये समझता हूँ कि अब इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कौन लोग हैं जो तहरीक लब्बैक के इस तरह से हरकतें कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट, एक सूबे की बड़ी अदालत के फ़ैसले को नहीं ये माना जा रहा है। तो इस पर हमारे इदारों को तवज्जो देनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कौन इसके पीछे है, कौन मामलात को ख़राब करना चाहता है, कौन चाहता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ी हो। तो ये अब सूरत हाल है, ये इदारों का काम है। तो हमारा तो कहना वो फ़र्ज़ है, और ये अब इदारों का काम है कि वो देखें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और इसके पीछे कौन लोग हैं। इसका इदारों को देखना चाहिए कि भी कौन क्या कर रहा है। तो अब इंशाल्लाह आपको हमारा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे वही हमारे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी क्या करें। आपकी राय पहुंचती है, लोगों तक आपकी राय पहुंचती है, इदारों तक आपकी राय पहुंचती है, और इदारे आपकी राय को वाच वो करते हैं कि भी आप क्या चाहते हैं। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त।